कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे होते हैं और ये लोग उन दोनों को पकड़कर जान से मार देना चाहते थे। इन तीनों में से जो कि इनका लीडर है, उसका नाम चिन है, वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और ये लोग मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मारते हैं। उस लड़के को मारने के बाद ये तीनों लड़की के पीछे लग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों उस लड़की को पकड़ लेते हैं और ये लोग उसे मार देते हैं। यहीं पर मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक नाव में एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में रहते हैं। नदी के किनारे ये लोग मछली पकड़ रहे थे। लड़की का नाम बुआ है और ये लड़की गूंगी है। इसके साथ जो लड़का है उसका नाम जॉन है। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। और जब ये लोग मछलियां पकड़कर अपने गांव में जाते हैं तब कुछ लड़के इनकी तरफ पत्थर फेंकते हैं और इन्हें पत्थर मारकर वहां से भाग जाते हैं। पत्थर लगने की वजह से बुआ के सिर से खून निकलने लगता है। इसके बाद बुआ अपने घर पर जाती है। उसकी मॉम उसके सर पर कुछ दवाइयां लगाती है, लेकिन अचानक बुआ रोने लगती है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ रही थी और वो उन्हें मिस करती है। और यहीं पर हमें बात पता चलती है कि बुआ का फादर उन लोगों को छोड़कर किसी और औरत के पास चला गया था। उसके बाद बुआ की मॉम जॉन के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें बुआ से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती है। मेरी बेटी तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह पाएगी क्योंकि तुम्हारे फैमिली वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जॉन बुआ की माँ से कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जॉन अपने घर में जाता है और वो अपनी मॉम से बातें करता है और जॉन के माँ बाप उसे समझाते हैं कि तुम्हें बुआ का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर तुमने बुआ से शादी कर ली तो हमारी बदनामी पूरे गांव में हो जाएगी। लेकिन जॉन अपनी माँ बाप की बातें नहीं मानता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक होटल में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक वेट्रेस आती है और ये तीनों लड़के उसे घूरने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। इन तीनों के ऐसा करने पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रुप के लीडर को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद उनका लीडर चैन अपने घर में जाता है और उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे, और उसकी वाइफ उससे लड़ने लगती है और चैन की वाइफ उससे कहती है कि तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो और तुम्हारी हरकतें भी अच्छी नहीं है। इस तरफ हमें फिर से बुआ और जॉन दिखाई देते हैं। ये लोग मछली पकड़ने के लिए एक नदी में जाते हैं और मछली को पकड़कर उसके बाद उसे मजे से खाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। इसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक औरत की मछलियां चुराकर भाग रहा होता है और फिर ये लोग बैठकर उन मछलियों को खाते हैं और ये लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी इन लोगों को जॉन और बुआ दिखाई देते हैं। जॉन और बुआ गांव की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये तीनों उन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं और उनकी पकड़ी हुई मछलियां भी लूट लेते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर चैन की वाइफ आ जाती है और इन तीनों को वहाँ से भगा देती है और उन दोनों को भी अपने गांव भेज देती है। ये दोनों अब सेफली अपने घर पहुंच चुके थे। इसके बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं और वो बौना आदमी केला चुरा कर भाग रहा होता है। उसी वक्त रास्ते से बुआ भी आ रही होती है और उसके हाथ में भी केले होते हैं, लेकिन बुआ ने उन केलों को नहीं चुराया था और बुआ ने वो केले खरीदे थे। लेकिन उस दुकानदार को लगता है कि बुआ ने उस केलों की चोरी की है और वह बुआ के पास जाकर उन केलों को छीन लेती है और उसे मारने लगती है और उसे गाली देकर उसकी इंसल्ट करती है। लेकिन बुआ गूंगी थी इसलिए वह उसे कुछ नहीं बता पाती है। वो कहना चाहती थी कि उसने इन केलों को खरीदा है, लेकिन बुआ बोल भी नहीं सकती इसलिए वो रोने लगती है और फिर वह अपना बिखरा हुआ सामान वहाँ से उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हम लोग जॉन की मदर को देखते हैं जो कि बुआ की माँ से मिलने आई है और फिर वह बुआ की माँ से कहती है कि तुम अपनी बेटी को संभाल लो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि इस गांव में कोई भी बुआ को पसंद नहीं करता है और उसके गूंगी होने के कारण सब लोग उसे मनुष्य मानते हैं। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन रियल में एक बुआ बहुत अच्छी लड़की है और वो दिल की बहुत साफ है। इसलिए बुआ अकेले फिशिंग पर जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है क्योंकि सारे लोग उसकी बेइज्जती करते थे। तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो बुआ को रोते हुए देखकर उसे चुप करता है और अपनी बातों से उसका मूड अच्छा कर देता है। इसके बाद ये दोनों मछली किनारे जाकर मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर 3 बदमाशों में से 2 लोग आ जाते हैं और वो लोग बुआ को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाते हैं। तभी जॉन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और बुआ को बचाने के लिए इन लोगों से लड़ाई करने लगता है। इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग 3 थे इसलिए जॉन इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाया और ये तीनों लोग मिलकर जॉन को बहुत मारते हैं। इसके बाद चैन बुआ को पकड़ता है। इसके बाद वो जॉन के सामने उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो तीनों मिलकर इन दोनों के साथ बहुत बुरा करते हैं। अब ये तीनों इन दोनों को मारना चाहते थे, लेकिन बुआ इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन्हें जान से ना मारे और बुआ इन तीनों से हाथ जोड़कर विनती कर रही होती है। वो अपनी जिंदगी के लिए इन तीनों से भीख मांग रही होती है, लेकिन इन 3 बदमाशों को उन पर रहम नहीं आता है और ये लोग उसे मार देते हैं। इसके बाद ये 3 लोगों जॉन और बुआ को मारकर उन्हें जमीन में दफना देते हैं। अब रात हो चुकी है और इसके बाद हम बुआ की माँ को देखते हैं और बुआ की माँ अपनी बेटी के लिए इंतजार करने लगती है, लेकिन इन्हें अब तक कुछ भी नहीं पता था कि बुआ और जॉन के साथ हुआ क्या है। जब पूरी रात इंतजार करने के बाद बुआ घर पर
नहीं आते तो बुआ की माँ जॉन के घर पर जाती है और उनसे उनके बारे में पूछती। तब उनको भी पता चलता है कि उनका बेटा भी अभी तक घर वापस नहीं आया है। उसके बाद सारे फैमिली वाले मिलकर उस नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी इन लोगों को एक औरत मिलती है। उस औरत से ये लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं और वो औरत इन लोगों को बताती है कि मैंने उन लोगों को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और उन दोनों के पीछे वो तीनों बदमाश लड़के लगे हुए थे। इसके बाद उन दोनों के पेरेंट्स चैन के पास जाते हैं और वे उससे उन बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन चैन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और वो उन लोगों की इंसल्ट करके उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद दोनों फैमिली वाले पुलिस के पास जाते हैं और वो लोग अपने बच्चे की कंप्लेंट रिपोर्ट लिखाते हैं और इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं था, तो इसलिए पुलिस भी इनकी मदद नहीं कर पाती है। इसके बाद वो निराश होकर अपने घर आ जाते हैं और बुआ की माँ घर आकर रोने लगती है क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और इनकी मदद कोई भी नहीं करता है। इसके बाद हम इन तीनों में से जिस एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिंग है और वह काफी दुखी था क्योंकि जॉन और बुआ के साथ गलत करके उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी उसके दोनों दोस्त वहाँ पर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो, और लीन उनसे कहता है कि हमें गांव वालों को बता देना चाहिए कि हमने उन दोनों को मार दिया है। लेकिन जब चैन ऐसा सुनता है तो वह बहुत गुस्सा होता है और उसकी तरफ कोई गन को तान देता है और वो उसे जान से मारने की धमकी देता है और वो उससे कहता है कि अगर यह बात किसी को पता चली तो हमें जेल हो जाएगी, और वह उसे बात को किसी को भी नहीं बताने के लिए कहता है। इसके बाद ये तीनों लोग जंगल में जाते हैं और शिकार करने लगते हैं। तभी अचानक लिक को बुआ दिखाई देती है और इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर बुआ का भूत है। इसके बाद ये तीनों लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों रात में एक जगह पर मिलते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि काफी लड़कियां भी होती हैं। इन तीनों ने यहाँ पर काफी ड्रिंक करा हुआ होता है और ये बहुत नशे में होने लगते हैं और ये फिर अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन इन तीनों को एक एक करके बुआ दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये तीनों लोग बहुत डर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इन लोगों को बुरे सपने आने लगते हैं और इसके बाद हम अगले दिन नी को देखते हैं जो कि जंगल में शिकार करने के लिए गया है, लेकिन जंगल में से उसे कोई मार देता है। इसके बाद हम इन तीनों में से दूसरे को देखते हैं, उसको भी बहुत डरावने सपने आने लगते हैं और वो अपने गॉड के पास जाता है और पूजा करने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गॉड उसे बुरी आत्माओं से बचा लेंगे। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और उसे भी काफी डरावने सपने आते हैं। अगले दिन इन तीनों में से एक आदमी मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे कोई मार देता है। अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है और वो चैन है। और जब वह रात में अपने घर सो रहा था तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह उस आवाज का पीछा करके आगे जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुआ दिखाई देती है और उसे बुआ दिखाई देने लगती है और वो पास जाकर उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, पर जब वह पास जाता है तो उसे पता चलती है कि वह बुआ नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। ये देखकर वह बहुत सैड होता है और वह यहाँ पर शोक मना ही रहा होता है कि और तभी कोई पीछे से आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। और अगले दिन जब चैन को होश आता है तो वह देखता है कि उसे किसी ने बांध दिया होता है और उसके गले में भी एक रस्सी बंधी हुई होती है। यहीं पर बुआ और जॉन एक साथ आते हैं और यहीं पर हमें बात पता चलती है कि दोनों उस वक्त नहीं मरे थे बल्कि ये दोनों जिंदा थे। उसके बाद ये दोनों चैन को सब कुछ बताते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे बचे। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब दिन तीनों ने बुआ और जॉन को दफनाया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जोरों की बारिश होने लगती है, जिसके बाद जॉन होश में आ जाता है। इसके बाद वो बुआ के पास जाता है और उसे भी उसमें से निकाल लेता है और यहाँ पर ये दोनों बच जाते हैं और ये दोनों चैन को बताते हैं कि इन्होंने ही उसके दोनों साथियों को मार दिया है। और ये दोनों उसे यह भी बताते हैं कि इन दोनों ने उसके दोस्त को पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो आदमी मछलियों का शिकार करने गया था उसको इन्होंने पानी में ही डुबाकर मार दिया और अब सिर्फ चैन ही बचा हुआ होता है और वो अपनी जिंदगी के लिए इन दोनों से भीख मांग रहा होता है, परंतु यह दोनों उसे माफ नहीं करते हैं और ये दोनों मिलकर उसे रस्सी से लटका देते हैं और थोड़ी देर बाद चैन की मौत यहीं पर हो जाती है। ऐसा करके ये दोनों अपना बदला ले लेते हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। धन्यवाद।